सो हेलो एंड वेलकम टू इजी एग्जाम। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को थैंक यू कहना चाहता हूं कि आपने इस वीडियो को इतना प्यार दिया। चैप्टर का नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। सो बोजो एंड पहेली अपने अंकल के घर जाते हैं समर वैकेशन पे। वहाँ उनके अंकल फील्ड में रहते हैं। तो फील्ड में क्या देखते हैं वो देखते हैं खुरपी, सिकल, सोवेल। सोवेल इस तरीके का होता है ना। और वो देखते हैं प्लॉ, प्लॉ यानी हल। हल इतने सारे चीज़ों को देख के उनके मन में एक सवाल आता है। सवाल ये रहता है कि वेयर एंड हाउ वी यूज दिस टूल्स, यानी ये जो टूल्स जो हम लोग देख रहे हैं, खुरपी, सिकल, सोवेल, प्लॉ, ये सारे यूज कहाँ होते हैं और कैसे यूज होते हैं, है ना। और भी कुछ सवाल हैं, जैसे जैसे कि वेयर डू वी गेट फूड फ्रॉम, हमें खाना कहाँ से मिलता है ना। एंड वाई डू वी नीड फूड टू ईट, यानी हमें खाना खाने की ज़रूरत ही क्या है ना। जिस तरह से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें फूड चाहिए होता है एनर्जी के लिए, है ना। तो प्लांट ऐसे होते हैं कि प्लांट अपना जो भोजन है वो खुद ही बनाते हैं। और जो ह्यूमंस होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, है ना। और आगे बढ़ने से पहले मैं भी एक चीज़ और बोल दूं कि जो प्लांट्स हैं वो अपना भोजन खुद तो बनाते हैं, लेकिन कैसे बनाते हैं ये आप बताएंगे, है ना। और ह्यूमन कैसे बनाते हैं अपना भोजन ये भी आप बताएंगे, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन मैं लास्ट में आपको सॉल्व करके बताऊंगा। तो आगे बढ़ते हैं। आगे, एनर्जी फ्रॉम फूड आर यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिज्म फॉर वेरियस फंक्शन, है ना। हम जो भी हम भोजन करते हैं, जो भी हम लोग खाना खाते हैं, उसका जो एनर्जी होता है वो हमारा बॉडी अलग अलग फंक्शंस में यूज करता है। जैसे डाइजेशन, है ना, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, और जो भी खेलते कूदते सांस लेते हैं, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तो वो भी मैं एनर्जी ही यूज कर रहा हूँ, है ना। आप पढ़ रहे हैं तो आप भी क्या कर रहे हैं, एनर्जी को यूज कर रहे हैं, है ना। वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल, जैसे कि एग, मीट, पल्स, वेजिटेबल्स, वीट, ये सारे क्या है, भोजन है। और भी बहुत सारे भोजन है ना। तो प्लांट और एनिमल से हमें हमारा भोजन मिलता है। सिंस वी ऑल नीड फूड, देन हाउ वी नीड टू प्रोवाइड देम टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री। ऐसा तो है कि हम सभी को भोजन तो चाहिए, लेकिन इतने सारे पॉपुलेशन को हम भोजन कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, है ना। तो ये हमें लार्ज क्वांटिटी में, लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करना पड़ेगा भोजन। अब ऐसा तो नहीं है कि एक बार भोजन प्रोड्यूस कर दिए, एक बार क्रॉप प्रोड्यूस हो गया तो आप हमेशा उसे खा सकते हैं, है ना। उसके लिए हमें रेगुलर प्रोडक्शन करना पड़ेगा, हमेशा खेती करना पड़ेगा, है ना। और खेती तो कर लिए, फूड तो प्रोड्यूस हो गया, अब उसको क्या करना है, अब उसको प्रॉपर मैनेजमेंट के तहत उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, इन द सेंस कि उसे मार्केट में लाना पड़ेगा। उसे मार्केट में लाने के बाद उसे बेचना पड़ेगा, तभी तो सभी लोगों के पास भोजन पहुंच पाएगा। आगे देखते हैं। आगे अब देखते हैं कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिस क्या होता है, यानी जो भी हम फूड प्रोड्यूस करते हैं, जो भी क्रॉप प्रोड्यूस करते हैं, उसको प्रोड्यूस करने में, उसको रोपने से लेके उसे मार्केट तक पहुंचने में क्या क्या प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है ना। प्रोड्यूस कैसे करते हैं एग्रीकल्चर को, क्रॉप को। तो उससे पहले हम ये जानते हैं कि 10,000 बीसी से पहले जो लोग थे वो नोमैडिक थे। अब नोमैडिक क्या होता है, नोमैडिक का मतलब ये होता है कि जो लोग घूमते हैं, घुमंतु लोग जिसे कहते हैं, उस समय लोग घूमते थे किसके तलाश में, तो फूड के तलाश में, शेल्टर के तलाश में, यानी एक जगह पे लोग नहीं रहते थे। आज यहाँ है, कल वहाँ है, तो वो ग्रुप में घूमते थे, और भोजन की तलाश में घूमते थे, और जहाँ भोजन मिलता था फिर वहीं रहते थे। फिर खाना खाने के बाद फिर घूमते थे, फिर भोजन मिलता था, फिर वो उसके बाद दूसरे जगह पे रहते थे। और वो खाते क्या थे, अभी जो हम रोटी चावल खाते हैं ये तो वो नहीं खाते थे, क्योंकि उस टाइम तो लोग को बनाना भी नहीं आता था। तो उस टाइम लोग क्या खाते थे, उस टाइम लोग कच्चे फल फूल सब्जी ये सब खाते थे, और वो हंटिंग भी करते थे, यानी जानवर को भी मार के खाते थे। और धीरे धीरे जैसे जैसे विकास हुआ, उस वैसे वैसे वहाँ पे एग्रीकल्चर का प्रोसेस शुरू हो गया। अब एग्रीकल्चर का प्रोसेस कैसे शुरू हो गया, तो जहाँ पे वो लोग को भोजन मिलने लगा, जैसे कि खेती करने लगे जहाँ पे उनको, तो वहाँ पे वो क्या करने लगे, एक ही जगह पे रहने लगे, और वहाँ पे वो एग्रीकल्चर करने लगे, यानी क्रॉप का प्रोडक्शन करने लगे। और क्रॉप का प्रोडक्शन एक ही जगह पे बहुत ज़्यादा करने लगे, यानी सेम तरह का, तो वहाँ पे वो उनका घर हो गया, ठीक है। जैसे राइस, व्हीट, और भी बहुत सारे वेजिटेबल्स हो गए, तो उनका वो प्रोडक्शन करने लगे क्रॉप का, तो वहाँ पे वो रहने लगे, है ना। अब देखते हैं कि क्रॉप क्या होता है और कितने तरह के क्रॉप होते हैं।
तो प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल, यानी एक ही तरह का पौधा, एक ही तरह का प्लांट अगर हम बड़े पैमाने पे ग्रो करते हैं, जैसे वीट है, तो वीट मान लीजिए कि हम एक बड़े से फील्ड में वीट का प्रोडक्शन कर रहे हैं, वीट को रोप रहे हैं, तो वो क्या हो गया, वीट एक क्रॉप हो गया, है ना। जैसे राइस का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो एक बड़े से फील्ड में राइस को बो दिए, तो वो क्या हो गया, राइस का क्रॉप हो गया। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि वीट और राइस जो है वो इंडिविजुअल तो नहीं ग्रो करते हैं कि हाँ मुझे 1 किलो वीट बोना है तो 1 किलो में थोड़ा सा फील्ड में बो देता हूँ, वो ऐसा नहीं बोया जाता है। वो क्या किया जाता है, वो एक बड़े से लार्ज फील्ड में बोया जाता है। कभी भी आप देखे होंगे तो गमले में राइस का प्रोडक्शन नहीं देखे होंगे, कभी भी आपने गमले में वीट का प्रोडक्शन नहीं देखा होगा। आपने देखा होगा बड़े से खेत में राइस बोआ हुआ है, बड़े से खेत में वीट बोआ हुआ है, बड़े से खेत में गोभी बोआ हुआ है, तो ये सारे क्या होगा, ये क्रॉप कहते हैं, है ना। अब इतना बड़ा देश है इंडिया, है ना, तो अलग अलग क्लाइमेट कंडीशन है, कहीं टेम्परेचर ज़्यादा है, कहीं कम है, कहीं ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, कहीं कम है, कहीं रेनफॉल होता है, कहीं नहीं होता है, जैसे डेजर्ट हो गया, तो वहाँ पे लोग कैसे क्रॉप प्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरह से डाइवर्स हमारा कंट्री है, तो हम जो है वो क्रॉप को 2 भाग में बांट देते हैं, एक खरीफ क्रॉप और एक रबी क्रॉप। तो इसको क्या कहते हैं, खरीफ क्रॉप को क्या कहते हैं और रबी क्रॉप को क्या कहते हैं, ये हम जानते हैं। तो जो खरीफ क्रॉप है वो रेनी सीजन में बोआ जाता है, उसे खरीफ क्रॉप कहते हैं, यानी जो क्रॉप जो है जून से लेकर सितंबर में ग्रो किया जाता है उसे खरीफ क्रॉप कहते हैं, है ना। और इसे काटा कब जाता है, इसे विंटर सीजन में काटा जाता है ना। जून से सितंबर में इसे बोआ जाता है और विंटर सीजन में इसे काटा जाता है, ठीक है। फिर खरीफ क्रॉप को ज़्यादा वाटर चाहिए होता है ना। और जैसे एग्जांपल में पैडी हो गया, मेज हो गया, सोयाबीन हो गया, ग्राउंड नट्स हो गया, कॉटन हो गया, ये सारे क्रॉप क्या है, ये सारे क्रॉप खरीफ क्रॉप है। उसी तरह अब रबी क्रॉप क्या है, तो रबी क्रॉप को विंटर सीजन में ग्रो किया जाता है ना। विंटर सीजन यानी अक्टूबर से लेके मार्च तक में उसे बोआ जाता है, और काटा कब जाता है, इसे समर सीजन में काट लिया जाता है ना। और ये जो क्रॉप है इसे लेस या फिर मॉडरेट वाटर की जरूरत होती है, यानी इसे कम पानी चाहिए होता है, किसके मुकाबले, खरीफ क्रॉप के मुकाबले, है ना। कुछ एग्जाम्पल हैं रबी क्रॉप के, जैसे वीट, ग्राम, पी एंड मस्टर्ड एंड लिनसेड, ये सारे क्या एग्जाम्पल हैं रबी क्रॉप के। अब आगे हम वीडियो में ये जानेंगे कि बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन क्या है, कि कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करना चाहिए ताकि क्रॉप प्रोड्यूस हो, जैसे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजेशन, इरिगेशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज, ये सारे हम जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। और ये चैप्टर टोटल होगा 3 क्लासेस में कंप्लीट, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, तब तक अपना ध्यान रखिए।